हाँ जी दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एन्युटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एन्युटी में क्या करती दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन्युटी रेगुलर और एक होता है एन्युटी ड्यू। जो एन्युटी रेगुलर होगा तो वहां पे क्या होगा, पेमेंट या रिसिप्ट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड होगा। बट एन्युटी ड्यू में क्या होगा, पेमेंट और रिसिप्ट एट द बिगिनिंग पे ही हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए इसमें कुछ फॉर्मूला है, जैसे एन्युटी आपको रेगुलर पेमेंट करना होगा जो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं या फिर एट द एंड पे कर सकते हैं। तो एन्युटी में आपको क्या क्या समझना है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू समझना है, एक फ्यूचर वैल्यू समझना है। एन्युटी में मेनली यही दो चीज होता है और एक होता है परपेचुटी। तो एक एक करके पहले फॉर्मूला समझाता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे जो कि आईसीआई के मॉडल से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है, एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना हो ना, तो फ्यूचर वैल्यू में भी दो कंपोनेंट है, एक तो आपका सिंगल कैश फ्लो वाला और एक है आपका जहां पे आप एन्युटी रेगुलर कर रहे हैं। सिंगल कैश फ्लो का मतलब हो गया कि आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एक ही बार रिसिप्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो मल्टीपल टाइम तक उसका इंटरेस्ट उसके ऊपर चलता जाएगा। तो यदि सिंगल कैश फ्लो होगा तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में था। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे सी मतलब आपका जो आप एन्युटीज में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, 1 + i⁴ n हो जाएगा। लेकिन यदि वो एन्युटी रेगुलर है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A/I। मीन्स आपको ए करना है, A/I करना है। ए का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर पेमेंट आप कर रहे हो, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 + i⁴ n हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आपका किसमें है, एन्युटी रेगुलर में है। लेकिन यदि वो एन्युटी ड्यू हो जाए तो कोई टेंशन का बात नहीं है। एन्युटी रेगुलर का जो वैल्यू आया उसी के साथ क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + i। तो जो रिजल्ट एन्युटी रेगुलर में आया उसको 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन्युटी ड्यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये आपका फ्यूचर वैल्यूज के लिए। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या है, यदि सिंगल कैश फ्लो है तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A/1 + i⁴ n कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन यदि एन्युटी रेगुलर है तो क्या होगा, आपको करना होगा V का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, ए इंटू PVIFA, मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू का जो इंटरेस्ट फैक्टर्स है उसका कंपाउंडिंग करना होगा। मतलब टोटल इंटरेस्ट फैक्टर जितने भी होंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के, उन सब का एन्युटी फैक्टर को आपको आपस में ऐड करना है, n/i। तो यहाँ पे होगा कि ना आपको क्यूमुलेटिव लेना है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एक शॉर्टकट तरीका भी है, यदि एमोटाइजेशन का केस हो तो। एमोटाइजेशन कब होता है, जैसे मान लीजिए आपने लोन ले लिया, आपको ईएमआई पे करना है, तो आपको ईएमआई में इंस्टॉलमेंट कितने का पे करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से ही वो निकलता है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से ही निकलता है। बट उसका एक शॉर्टकट है, A = A, मतलब आपका अमोटाइज वैल्यू क्या होगा, मतलब हर बार जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ईएमआई का प्रिंसिपल पे कर रहे हैं कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा V/PVIFA, मतलब क्यूमुलेटिव पीवी निकालना है, और एन मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, और आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब मान लीजिए आपका एन्युटी ड्यू है तो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन आया किसमें, एन्युटी रेगुलर में जो वैल्यू आया वो, उसके बाद आपको स्टेप 1 में जो वैल्यू आया होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ आपको करना होगा स्टेप 1 का वैल्यू प्लस जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। तो इनिशियल कैश फ्लो जो भी रहा होगा, इनिशियल कैश फ्लो जो रहा होगा उसको आप ऐड कर देंगे उसके साथ। तो आ जाएगा आपका क्या, एन्युटी ड्यू का वैल्यू। अब एक अजय सिंकिंग फंड का फॉर्मूला होता है। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंकिंग फंड का फॉर्मूला सेम फ्यूचर वैल्यू जैसा ही करेंगे, यानी A/I 1 + i⁴ n-1। ये आपका फ्यूचर वैल्यू जो फॉर्मूला है ना, वही सेम आप सिंकिंग फंड में लगाइए। सिंकिंग फंड क्या होता है, जहाँ पे periodically आप कुछ पेमेंट करते जाते हैं किसी एक फंड के अंदर किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। लाइक आपको मशीन रिप्लेस करना है तो सिंकिंग फंड कर रहे हैं, डिबेंचर रिडीम करना है तो सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक तरह का एक्यूमुलेशन ऑफ फंड कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए है। तो आपको कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा ताकि आपका पर्पज के बराबर का अमाउंट आपको मिल जाए। तो सिंकिंग फंड से निकालिए। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वो कैसे फाइंड करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए आपको क्या करना है, A × PVIF A n/i n, यानी आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है और क्यूमुलेटिव करना है, उसको A से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो निकल जाएगा। क्लियर है? अब एक आते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन पे। बॉन्ड वैल्यूएशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, और नहीं तो आपके फाइनल में मिल जाएंगे बॉन्ड वैल्यूएशन। तो बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 + i⁴n। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट जितने दिन का टाइम पीरियड का बॉन्ड होगा, मतलब 10 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, कितने टाइम पीरियड का बॉन्ड है,
बॉन्ड पीरियड तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्लस एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब 5 साल का यदि बॉन्ड है तो 5वें साल में आपको क्या करना है, जितने में आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया वो डिवाइडेड बाई 1 + i का पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप टोटल कर लेंगे तो बॉन्ड का इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, एक होता है परपेचुटी, जहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, 5 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करें, 10 साल के लिए करें, 20 साल के लिए करें, यहाँ पे टाइम नहीं है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड है, तो हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई आर आई आई। ठीक है, आर डिवाइडेड बाई आई, यानी पेमेंट और रिसिप्ट पर पीरियड डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट जो होगा वो। अब एक आते हैं एनपीवी में, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं उसको। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ पीवी, मतलब आपका जितना कैश इनफ्लोज होगा उसका पीवी निकाल लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए, माइनस कर दीजिए जितना आपने कैश आउटफ्लो किया उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल जाएगा, वो आपका आंसर आएगा एनपीवी का। क्लियर है? यदि एनपीवी पॉजिटिव आता है तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, बट यदि एनपीवी नेगेटिव आता है तो प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा, उसको एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते हैं। कुछ अदर फॉर्मूला है जो कि आपके आईसीआई मॉडल में बोला गया है और आपके काम का भी है, क्योंकि कभी एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो रियल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन, जितना का इन्फ्लेशन अप डाउन हो आपको उसको एडजस्ट कर लेना है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। एक होता है सीएजीआर, तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं उसको। तो सीएजीआर फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा वी टी एन, मतलब वैल्यू एट द एंड पीरियड, जैसे मान लीजिए 4 साल का आपका वैल्यू दिया हुआ है, अब पूछा है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फाइंड करिए, तो जो 4th ईयर का वैल्यू है वो ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय जो 1st ईयर, मतलब 0 ईयर का जो वैल्यू था वो नीचे की तरफ, और पावर कितना होगा, पावर होगा जितना टाइम तक आपका ये बॉन्ड रहा, मान लीजिए सॉरी जितने दिन तक आपको कंपाउंडिंग करवाना है सीएजीआर फाइंड करना है, इसमें 4 साल का टाइम पीरियड है, तो 4 माइनस आपका इनिशियल पीरियड जो था वो, मतलब 1 साल दिखा, तो मान लीजिए 4 था तो 3 साल का आपका कंपाउंडिंग हो रहा है यहाँ पे, -1, तो सीएजीआर निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक सारा फॉर्मूला आपका एन्युटी का जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके ऊपर हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जो आपके आईसीआई के मॉडल से लिया गया। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आईसीआई मॉडल के क्वेश्चंस को करते हैं जो कि आपके बुक में एक्सरसाइज 4C है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹3000 फॉर 15 ईयर एट 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको पीवी फाइंड करना है। तो ₹3000 आपका एन्युटी है जो कि आप पीरियोडिक पेमेंट किए जा रहे हैं, 15 ईयर्स तक करेंगे और 4.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बोलते हैं आज इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, पीवी फाइंड करने के लिए करेंगे, पीवी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, हाँ प्रेजेंट वैल्यू को वी से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू पी वी आई एफ, किसका 1 + i⁴ जो भी वैल्यू होगा, है ना। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 3000, और पीवीआईएफ फाइंड करना है, पीवीआईएफ फाइंड करना है, आपका ईयर 15 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.045 है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे 1.045 लेंगे, क्योंकि आपका 1 + i होता है, तो 1, अब देखिए पीवी निकालना है, पीवी हमेशा डिवाइड करके आपको निकालना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.045 करें, ये कैलकुलेटर आप लिख ले, एक बार इक्वल्स टू देंगे तो ये 1st ईयर का होगा, ऐसा 15 ईयर्स तक जाना है, चलते जाएगा कैलकुलेटर में इक्वल्स टू करते जाएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कैलकुलेटर में 15 टाइम्स तक इक्वल्स टू कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे पीवीज का जो वैल्यू आया ना उनको आपस में ऐड करना है, तभी तो पीवीआईएफ निकलेगा। अब क्या करना पता है, कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है जीटी, जीटी को प्रेस करेंगे तो सारे पीवी फैक्टर को ये ऐड कर देगा, जीटी प्रेस कर दिया तो वैल्यू आया 10.7395 ऐसा समथिंग आया, है ना। तो 3000 इंटू 10.7395 ऐसा आया, इसको मल्टीप्लाई करिए, जितना रिजल्ट आपको कैलकुलेटर पे सब रहने दीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई करिए 3000 से, तो आंसर आएगा 3218.76, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है? तो पीवीआईएफ फाइंड करने का यही तरीका, 1/1 + i⁴ करे, जितने टाइम तक का है उतना टाइम तक इक्वल्स टू करे, उसका एक जीटी फंक्शन होता है, वो परफॉर्म आपका सारे काम होने के बाद आप जीटी प्रेस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, आपका टोटल जितना पीवी आ रहा है उसका टोटल बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ये बोलता था अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन फॉर 150 फॉर 12 ईयर्स। तो देखो यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछ रहा है ना, अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं पूछा। अमाउंट ऑफ एन्युटी का मतलब फ्यूचर वैल्यू होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ एन्युटी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मैं क्या बताया था आपको, करना है A/i 1 + i⁴ n -1 करना है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2, एफ वी इक्वल्स टू ए बाई आई 1 + i⁻n-1। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 150 था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.035, क्योंकि 3.5% था, तो 1.035 हो जाएगा। कितने ईयर तक बोला था, 12 ईयर्स तक बोला था, -1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो पहले ब्रैकेट के अंदर है 1.035 12 टाइम तक है, कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, 1.035 लिखे, 1.035 लिखे कैलकुलेटर पे, 1 टाइम इक्वल्स टू इंटू दे, और 11 टाइम इक्वल्स टू करें। तो 3 4 6, उसका जो रिजल्ट आया उसमें से -1 इंटू 150 करें और डिवाइड कर दे 0.035 से, आ गया आपका आंसर, आ गया 2190.28, 2190.28, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? थर्ड नंबर आइए, बोलता है अ लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। आपने लोन लिया 10,000 का, याद रखिएगा लोन जब भी आप लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू का ही बात हो रहा है। तो लोन आपने लिया 10,000 का, जिसको आप 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, और हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कवर रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको बता दें कि आपको अमोटाइजेशन वैल्यू फाइंड करना है कि हर बार का इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो ए इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है वी पी वी आई एफ, करना है आपको, है ना, एन और आई। तो आप क्या देख रहे हैं, आपका टोटल जो लोन लिए हैं आपने वो 10,000 का है, तो आपका लोन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.045 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.04, 1 डिवाइडेड बाई 1.04, 1 डिवाइडेड बाई 1.04 इक्वल्स टू करेंगे 1 टाइम होगा। आपको कितना टाइम चाहिए, आपको चाहिए 30 टाइम। ठीक है, 30 टाइम मैंने कर लिया। तो अब क्या करेंगे, जो वैल्यू आया 30 टाइम में, जो वैल्यू आया उसका आप जीटी कर देंगे। जीटी किए तो मेरा रिजल्ट आया 17.2920 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। कैलकुलेटर का पूरा वैल्यू रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड इक्वल्स टू कर दिया, ताकि वो 10,000 के नीचे वैल्यू चला है, तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू कर दे आप 10,000 से, रिजल्ट आएगा 578.30, आ गया आंसर नंबर सी। बहुत आसान है ना, बस फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बोलता है ए का वैल्यू 1200 है, एन का वैल्यू 12 है, आई का वैल्यू 0.0 है, वी पूछ रहा है, वी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है। देखिए यहाँ सम से फॉर्मूला दे दिया, बट मे भी एग्जाम में ना दे, तो याद करके आपको रखना होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो 4 में प्रेजेंट वैल्यू मतलब वी इक्वल्स टू ए बाई आई 1 - 1/(1) + i⁻n होता है। तो यहाँ पे आपका ए कितना है, आपका ए का वैल्यू 1200 है, एन 12 है, और आई 0.08 है। 1200 डिवाइड बाय 0.08, 1 - 1/(1) कितने टाइम तक पावर है, 12 टाइम। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, 1 डिवाइड बाई 1.08 से पहले स्टार्ट करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.08 कितना टाइम करना है, इक्वल्स टू कर रहे हैं तो 12 टाइप करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड का पार्ट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12। अब देखिए 1 माइनस वो वैल्यू है, आप क्या करें, कैलकुलेटर पे -1 डायरेक्टली कर ले, -1 कर ले। नेगेटिव आया, बट आप उस नेगेटिव को इग्नोर करें, क्योंकि आपने उल्टा परफॉर्मेंस किया है ना। इनटू कर दे 1200 के साथ, डिवाइड कर दे 0.08 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 9043.30 कर दे, है ना, आ गया आंसर नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोलता है ए का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, आई है, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। फ्यूचर वैल्यू का देखिए फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे, बस बैठा दें इस फॉर्मूला पे। तो ए का वैल्यू 100, आई का वैल्यू 0.05, 1.05 पावर 10 टाइम -1। आप क्या करें, 1.05, 1.05 कैलकुलेटर पे लिखे, ये एक बार मल्टीप्लीकेशन साइन प्रेस करें, और 9 टाइम आपको क्या करना है, इक्वल्स टू करना है। तो -1 करेंगे, क्योंकि इसके बाद का फिगर क्या है, -1 है, तो -1 इंटू कर देंगे 100 से, और डिवाइड कर देंगे 0.05 से, तो वैल्यू आ जाएगा 1257, यानी 1258 ऑप्शन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट 6 नंबर पे आइए।
if the amount of annuity after 25 year at 5% per annum compound interest is rupees 50,000, annuity will be, बोलता है कि आपको 50,000 मिल रहा है कब, 25 साल बाद, और 5% के इंटरेस्ट के साथ। तो आपने हर साल कितना इन्वेस्ट किया होगा, यानी आपका 50,000 क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू है, ये अमाउंट ऑफ एन्युटी, एम से डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ एन्युटी को, इक्वल्स टू क्या होता है, ए बाई आई, 1 + i⁻n -1 होता है। आपका फ्यूचर वैल्यू है 50,000, और ए का वैल्यू कितना है नहीं पता, क्योंकि ये आपको फाइंड करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05, तो 1.05 हो जाएगा। ईयर है 25 -1, तो 1.05 25 टाइम्स तक आपको करना है, तो 1.05 लिखेंगे, उसका पावर 25 टाइम्स में चेक करेंगे कितना आया था, -1 कर देंगे, तो आ जाएगा 2.3863 समथिंग, ऐसा कुछ आता जाएगा। अब हो गया ना, इसको इरेज नहीं करना, कैलकुलेटर पे ऐसे रहने दीजिए। अब डिवाइड इक्वल्स टू कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2500 से, आंसर आ जाएगा 1047, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा 1047.62। आ गया आंसर नंबर बी, क्लियर है। तो 6 तक हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है गिवन एन्युटी ऑफ रुपीज 100 अमाउंट्स टू रुपीज 3173.12 एट 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ ईयर विल बी। अब 100 रुपीज करके हर बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 3137.12 बन जा रहा है आपका, ये कितने साल बाद नहीं पता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% मिल रहा है। तो आपको टाइम पीरियड पता करना है कितने दिन बाद ही होगा। तो देखिए आपका फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू है, आपका ये फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू, मैं तो कहूंगा ये फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और एक टाइम पीरियड के बाद ये वैल्यू 31737 आ रहा है ना, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। आ जाइए 7 नंबर में। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ए बाई आई, 1 + i⁻n-1। आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 0.045 मिल रहा था, है ना। तो 1.045, टाइम पीरियड आपको नहीं पता, -1, और ये आपका कितना बन रहा है, 3137 पॉइंट कितना था, 12 था क्या, हाँ 12 था, 12। अब क्या करें, 100 को डिवाइड कर दे 0.045 से, जो वैल्यू आया, ठीक है। तो देखिए 3137 के नीचे उस वैल्यू को आपको लाना होगा, तो इसको डिवाइड इक्वल्स टू कर दीजिए और मल्टीप्लाई करिए 3137.12 से। तो क्या हो गया, यहाँ के साथ इसका पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, तो मेरा वैल्यू आया 1.411704 इक्वल्स टू 1.045 टू द पावर n है, -1 है। आप क्या करें, +1 इधर कर दे, इस 1 को शिफ्ट कर दे यहाँ पे, इक्वल्स टू हो जाएगा 1.045 टू द पावर n। तो अब क्या हो गया आपका वैल्यू, 2.411704 इक्वल्स टू 1.045 टू द पावर n। अब आपको क्या करना है, इसमें पीवीआईएफ नहीं निकालना है, आपको कैलकुलेटर पर सिंपली लिखना है 1.045, वन टाइम मल्टीप्लीकेशन करिए और एक इक्वल्स टू करिए, यानी वो 2 टाइम परफॉर्मेंस हो गया। अब इक्वल्स टू करते जाइए और गिनते जाइए, देखिए कब तक में ये वैल्यू 2.411 तक आ जाता है। तो दो बार में मैं किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एग्जैक्टली मेरा 20 टाइम में आ जा रहा है वैल्यू, जो मेरा वैल्यू इस साइड है वही सेम मेरा कैलकुलेटर पे आ रहा है 20 टाइम में, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करना है आपको। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 ईयर्स अप्रोक्स आ जाएगा। 7 का आंसर जब देखेंगे तो 20 ईयर्स आएगा, 7 का आंसर 20 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बोलता है अ कंपनी बोरोज रुपीज 10,000 ऑन अ कंडीशन टू रिपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट। एक कंपनी 10,000 रुपये बोरो किया, बोला मैं 5% ब्याज के साथ पैसा लौटाऊंगा और हर बार आपको 1,000 रुपये लौटाऊंगा, तो कितने साल में ये पैसा जो है ना वो पूरा का पूरा रिपे कर देगा, ये पूछ रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 नंबर, देखिए मैं बताता लोन जब भी लेगा तो प्रेजेंट वैल्यू आपको समझना है, यानी आपने लोन लिया 10,000 का, आप पेमेंट कर रहे हैं 1,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 0.05 का, 1 माइनस 1.05 हो जाएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला बताया मैं, पावर एन टाइम। अब क्या करें, इस पूरे पोर्शन को पहले सॉल्व करें, तो क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 0.05 हो जाएगा,
और डिवाइड हो जाएगा 1000 से, बचेगा कितना 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1.05 टू द पावर n। अब ये 1 को यहाँ शिफ्ट कर ले तो क्या बचेगा -0.5 बचेगा ना, इक्वल्स टू -1.1.05 टू द पावर n। ये माइनस माइनस काट दीजिए। अब क्या करेंगे आप, इसको इंटरचेंज करिए, 1.05 टू द पावर n यहाँ छोड़ दीजिए, 1 डिवाइड बाई 0.5 कर दीजिए, जिसका रिजल्ट 2 होता है। अब आप कैलकुलेटर पे आसानी से कर पाएंगे। क्या करेंगे, तो 1.05 लिखे, 1 टाइम इंटू, और इक्वल्स टू देते ही वो 2 बार हो गया, गिनते जाए जब तक में वैल्यू 2 ना आ जाए। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार में 1.9799 आ रहा है। 15 करूंगा तो ये क्रॉस करके हो जाएगा, मतलब 2 से भी ऊपर वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो 15 बार में नहीं आएगा, मतलब 14 और 15 के बीच में कहीं वैल्यू होगा। आंसर 14-15 के बीच में होगा। आंसर चेक करते हैं। आंसर में बस एक ही वैल्यू जो 14-15 के बीच में आ रहा है वो है 14.2 ईयर, यानी आपका आंसर यही होगा ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो ट्रायल एंड एरर से क्या कर देंगे, 14.2 ईयर्स आंसर कर देंगे। 9 नंबर, मिस्टर एक्स बोरो ₹5120 एट 12.5% per annum compounded इंटरेस्ट। वापस से बोरोइंग है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, और 12.5% का ब्याज है, 3 साल का टाइम पीरियड है। बोलता है कितने समय में ये पैसा जो है रिपे हो जाएगा। यहाँ पे सम्स तो आपका ऐसे एक मॉडल में गलत है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है जबकि गलत है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन भी 2170 नहीं होगा, 2150 होगा। इस सम्स में टोटली गलत कर दिया आईसीआई, जबकि इसका वैल्यू यहाँ पे 2150 होगा, और वो इंस्टॉलमेंट का आंसर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये हो गया 9 नंबर। तो आपका लोन है 5120 का, आप इंस्टॉलमेंट कितना पे करें नहीं पता, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, यानी 125 हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा, 1 - 1/1.125। और कितने साल में लोन रिपे कर रहे हैं, 3 साल में। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 5120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 से, आ जाएगा 640 इक्वल्स टू ए इंटू, अब क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.125 करें, 1 टाइम इक्वल्स टू, ये एक बार हुआ आपका, 3 बार करना था, सेकंड इक्वल्स टू, थर्ड इक्वल्स टू हो गया, जो वैल्यू आया उसमें से -1 करें तो आएगा 0.29766680। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ला के डिवाइड में करना है, तो कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल्स टू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 640 के साथ, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा, बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, यानी 2150। यानी आप जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे वो 2150 का होगा। आईसीआई के मॉडल में क्वेश्चन थोड़ा गलत था, आप उसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोलते हैं मिस्टर पॉल बोरो ₹20,000 ऑन अ कंडीशन टू रिपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ईच। कितने समय में पैसा पूरा पेमेंट हो जाएगा। सेम कहानी जो अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, ये लोन का सिचुएशन है, लोन का सिचुएशन है तो प्रेजेंट वैल्यू। आ जाइए, लोन लिया है 20,000 का, पेमेंट कर रहा है 2000 करके, है ना, और इंटरेस्ट है 0.05 का, 1 - 1/1.05। कितने साल तक में पेमेंट होगा नहीं पता। ये 3 0 कट किया, ये 3 0 कट किया, 2 से काटा 10 टाइम में, 10 से 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 0.5 बचेगा, इक्वल्स टू 1 - 1/1.05 टू द पावर n ना। ये 1 यहाँ शिफ्ट कर ले तो -0.5 बचेगा, इक्वल्स टू -1/1.05 टू द पावर n। माइनस माइनस कट गया। अब क्या करें, 1.05 को इस साइड कर दे, पावर n इक्वल्स टू 1/0.5, जिसका रिजल्ट 2 होता है। अभी थोड़ा देर पहले ही किए थे ऐसा ही सम्स, वैल्यू उसमें क्या आ गया था, n का वैल्यू आ गया था 14.2 ईयर्स। ट्रायल एंड एरर मेथड से वापस से वही सेम लॉजिक लगा के ट्रायल एंड मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। याद रखें ये सारा क्वेश्चंस आपको 1 मिनट से कम में ही सॉल्व करना होगा, इसीलिए लॉजिकल वे में सम सॉल्व करना जरूरी होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं जो आईसीआई के मॉडल के मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन एग्जांपल्स में जरूर दिया है, तो मैं वहां से इसको पिक किया और उसको समझाने के लिए मैं पिक किया। तो जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे है। जैसे एक मशीन आपने परचेस किया कितने का, 50,000 का। अब मशीन आपको एनुअली कंट्रीब्यूट करके देगा 12,000, मतलब आप जहां से मशीन खरीद रहे हो आपको 50,000 लगेगा मशीन का। आप जो खरीद के मशीन ला रहे हैं उससे आपको बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए, आपको हर साल बेनिफिट मिलेगा 12,000 का। तो बाय करे कि ना करे, है ना, ये आपका डिसीजन है। तो खरीदने के लिए आपको एक ही लॉजिक लगाना है, यदि इस मशीन से आने वाला
जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मेरे आज के मशीन के प्राइस से ज्यादा है तो मैं खरीद लूंगा, कम है तो नहीं खरीदूंगा। तो देखिए, यदि मैं फाइंड करूँ 12,000 रुपीज का पीवी, तो पीवी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम पीरियड कितने साल का? 5 ईयर का। तो 5 बाई और 10% मतलब 0.10, इसका आपको क्या निकालना है? पीवीआईएफ निकालना है। कैसे करेंगे पीवीआईएफ? तो देखें, आपको करना है 1 डिवाइडेड बाई 1.1, क्योंकि 10% है। डिवाइड करेंगे 1 टाइम, फिर डिवाइड करेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं बताया जीटी बोल के फंक्शन है, उसको प्रेस करें तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ रहा है 12,000 इंटू 3.7907 और 9, है ना। याद रखिए सारे पीवी फैक्टर्स जो 10% के साथ आपने ऐड करके निकाला वो 5 साल तक का, वो सारे पीवी फैक्टर को आपको सम अप करना था, क्योंकि पीवीआईएफ का मतलब यही होता है। तो आप मैनुअली तो नहीं कर सकते, कैलकुलेटर पे एक फंक्शन रहता है जिसका नाम जीटी होता है। तो 12,000 इंटू 3.79079, तो वैल्यू आ रहा है 45,489.48। तो आप जो देख रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 45,000 है। मतलब यही मशीन जो कंट्रीब्यूट करेगा, यदि मैं उसका आज बेनिफिट कैलकुलेट करूँ ना, तो पता चलता है सिर्फ 45-40 हजार का मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं 50,000 क्यों इन्वेस्ट करूँ? इसलिए मशीन शुड नॉट बाय। तो हम लोग मशीन को नॉट टू बाय नहीं परचेस करेंगे, क्योंकि मुझे फायदा नहीं है। मैं जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे कम मुझे फायदा मिलेगा, क्यों खरीदूं? नेक्स्ट क्वेश्चन का ये। तो ये बाय करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन है आपका। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है अ मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर, एक मशीन जिसका यूजफुल लाइफ 7 साल का है, उसका कॉस्ट है 10,000। वहीं पे एक दूसरा मशीन है जिसका कॉस्ट है सिर्फ 8,000 रुपया, बट उसका लाइफ कितना है? 5 साल का है। बोलता है फर्स्ट मशीन आपका लेबर एक्सपेंसेस बचा लेगा 1,900 रुपया हर साल का, जबकि सेकंड मशीन आपका 2,200 रुपया हर साल बचाएगा लेबर का खर्चा। तो देखिए कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो और यहाँ पे रिलेटेड कॉस्ट सेविंग देख रहे हैं, क्योंकि आप जो पैसा मशीन में लगाएंगे उतना बचना भी तो आपको चाहिए। सेम लॉजिक यूज करेंगे। मैं जो इन्वेस्टमेंट से पैसा सेव कर रहा हूँ, मतलब लेबर का कॉस्टिंग जो मैं सेव कर रहा हूँ, उसका आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा। यदि टोटल सेविंग मेरा एक्सीड कर जाएगा किससे, जितना का मैं मशीन परचेस करने वाला हूँ, तो मैं मशीन खरीदूंगा। बट यदि मेरा टोटल सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू यदि एक्सीड नहीं करता है मेरे इन्वेस्टमेंट से, तो मैं मशीन नहीं खरीदूंगा। तो आते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट केस पे आते हैं जो कि फर्स्ट मशीन से रिलेटेड है, जिसका लाइफ 7 ईयर है। आपका इन्वेस्टमेंट से सेविंग कितना आ रहा है? 1,900 रुपए का लेबर सेविंग आ रहा है, इनटू पीवीआईएफ आपको फाइंड करना है। पीवीआईएफ फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? बोला 10% इंटरेस्ट मान लीजिए, और टाइम पीरियड पहला मशीन है 7 साल का, यानी 7 ईयर, 0.10। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.1 करेंगे, मतलब 1/1.1 करेंगे, 1/1.1 करेंगे। 1 टाइम इक्वल्स टू दिए तो पहला हुआ, जबकि आपको 7 बार करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जीटी प्रेस कर देंगे, जीटी प्रेस कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 1900 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगा मेरा 9250। जबकि आप मशीन कितना में खरीद रहे हैं? 10,000 का। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ग्रेटर देन पीवी ऑफ सेविंग है ना, तो मशीन इसलिए आप नहीं खरीद सकते पहला वाला। क्लियर है? तो नॉट टू परचेस पहला डिसीजन। दूसरे मशीन पे आते हैं। दूसरे मशीन से मैं बचा कितना रहा हूँ? 2,200 रुपया सेव कर रहा हूँ। इसका पीवीआईएफ निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा, और टाइम पीरियड इसका कितना? 5 साल का, तो 5, 0.10। यानी आपको कैलकुलेटर पे ये सब लिखना तो नहीं है ना, बस समझाने के लिए आपको इतना लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करना है। तो क्या करना है? 1/1.1 करना है, 1 टाइम इक्वल्स टू, जबकि वो 5 टाइम करना है। 2, 3, 4, 5, जीटी प्रेस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 2,200 के साथ। यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 8,339.73। अब देखें यहाँ पे उल्टा कहानी है, यहाँ पीवी ऑफ मशीन लेस देन पीवी ऑफ सेविंग है, तो ये पास हो गया, यानी मशीन 2 परचेस करेंगे रादर देन परचेसिंग मशीन 1। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन का ये एक है एनपीवी फाइंड करने का। मैं आपको एनपीवी फॉर्मुला में समझाया था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, तो मैं एनपीवी का क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका नेट इन्वेस्टमेंट, एनपीवी का क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान तरीका समझाता हूँ। आपका नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट कितना? 1,00,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। अब ये कैश आउटफ्लो कब कर रहे हैं? इनिशियल ईयर पे, मतलब आप 0 ईयर पे ये आउटफ्लो कर रहे हैं।
तो उसका पीवी तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि 0 ईयर का पीवी जो होता है वो 1 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यदि आपने आउटफ्लो के साथ, तो 1 × 1 लाख 1 लाख ही होगा। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना, 1 लाख। और आपका ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, क्योंकि प्रोजेक्ट का लाइफ 3 साल का है, आपको फर्स्ट ईयर 55,000 का रिटर्न मिल रहा है, सेकंड ईयर में 80,000 और थर्ड ईयर में 15,000 का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास होना जरूरी है, 10%। इसका कैसे निकालेंगे एनपीवी, तो देखिए एनपीवी निकालने के लिए आपको पहले ईयर करना होगा, इसके बाद कैश फ्लो देखना होगा, फिर पीवी फैक्टर, फिर पीवी। तो ईयर 1, 2, 3, तो कितना कितना आपका इन्वेस्टमेंट था, 55,000, 80,000 और 15,000। 55,000, 80,000 और 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। पीवी फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1 / 1.1। जो आया ना वो फर्स्ट वाला आप लिख लीजिए, कितना है, 0.909 है। फिर एक इक्वल्स टू दे, जो वैल्यू आएगा वो दूसरे में लिखिए, 0.826। फिर एक इक्वल्स टू दे, तीसरे ईयर का वैल्यू आ जाएगा 0.751 आ जाएगा। आ गया। अब आप क्या करें, कैश फ्लो के साथ पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या हो जाएगा, 55,000 इंटू 0.909, वैल्यू आएगा 49995। 80,000 इंटू 0.826, तो वैल्यू आएगा 66080। फिर है 15,000 इंटू 0.751, वैल्यू आएगा 11265। इनको ऐड करें, 49995 प्लस 66080 प्लस 11265, वैल्यू आया 127340। ये पीवी ऑफ इनफ्लो है, लेस पीवी ऑफ आउटफ्लो। आपका आउटफ्लो कितना था, 1 लाख। तो 127340 माइनस 1 लाख, यानी आपका पीवी पॉजिटिव आया ना, ये होता है एनपीवी। एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए प्रपोजल एक्सेप्टेड। एनपीवी नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे, एनपीवी पॉजिटिव होगा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने एन्युटी का सारा सम्स कवर कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन में थे आपके आईसीआई मॉडल, मैंने उसको भी कवर कर लिया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, यूनिक है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए आपको एक सीएजीआर का क्वेश्चन दे दे। सीएजीआर का क्वेश्चन दे दे तो कैसे सीएजीआर का क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में एक सीएजीआर है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है, सपोज द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी फॉर द 4 ईयर फ्रॉम द अबव फॉर्मूला। जैसे 2013 से लेके 2016 तक का रेवेन्यू कुछ इस तरह से था, 100, 120, 160 और 210। सीएजीआर फाइंड करना है। तो सीएजीआर कैसे फाइंड करते हैं, मैं बताता, सीएजीआर का फॉर्मूला क्या होता है। सीएजीआर में फॉर्मूला होता है वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी वैल्यू आपका 2016 का लेना है, डिवाइडेड बाई वैल्यू लेना है 2013 का। उसके बाद पावर में क्या होगा, जितने टाइम पीरियड का, जैसे 4 साल का टाइम पीरियड दिख रहा है, उससे एक कम टाइम पीरियड का आपका क्या करना है, इसको पीवी करना है, मतलब वो रूट वैल्यू फाइंड करना है। तो 1/4 - 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, 210/100। पावर में 1/3 हो जाएगा, यानी 210 को 100 से डिवाइड करें और उसका क्यूब रूट निकालें। अब -1 कर दे, क्यूब रूट निकालें, है ना, आ गया 2.10। पावर 1/3 -1, 2.10 का क्यूब रूट करेंगे तो आएगा 1.2774। -1 कर दे तो 1.2774 -1 किए, मल्टीप्लाई बाई 100 करने, क्योंकि आपको रेट में आंसर पूछ रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 27.74%। ये आपका सीएजीआर आएगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं उसको। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने एन्युटी के सारे सम्स को कवर कर दिया आईसीआई मॉडल से। जो भी कुछ क्वेश्चंस बचता है वो आप उससे ट्राई करें, और इसके बाद पास्ट ईयर के एग्जाम्स को, पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप ट्राई करें, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ नोट्स आपको इसी वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें ऐसे ही कुछ अलग सा, जिसमें टैक्टिकल कैलकुलेशंस लेके हम लोग सम्स को कर सके, वैसा मैं वापस आपको एक तरीका समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।